हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मैंने इसी प्रयास से मेरी पुस्तक दुख मुक्ति की साधना वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तीसरा दिन चल रहा है। भारत में हरियाणा में बल्लभगढ़ से रोड जाता सोना रोड पर धम्मसोता केंद्र बना हुआ है, विपස්සना साधना केंद्र। वहाँ मैंने शिविर अटेंड किया। तीसरे दिन का विवरण आपको बता रहा हूँ। कहते हैं सत्यनारायण गोयनका जी, कल जो कदम उठाएंगे वो सही दिशा में पहला कदम बड़ा कल्याणकारी कदम होगा। अपने सारे शरीर में कहाँ कहाँ संवेदना है और उस संवेदना का हम अनित्य न जानने की वजह से कैसा राग जगाते हैं, कैसे द्वेष जगाते हैं, उसको समझने का अनुभव से समझने का पहला कदम, नन्हा सा कदम। कभी ये मान करके काम शुरू नहीं कर देना कि जैसे ही विपස්සना करने बैठेंगे कि ये सारे शरीर में परमाणुओं के दर्शन होने लगेंगे। ये उत्पन्न होना, नष्ट होना, अरे भाई देर लगेगी, अभी शुरू होगा। शुरू तो स्थूल सच्चाई के साथ ही होगा, पर काम करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएगा। हर साधक पहुंच जाएगा। काम करना पड़ेगा, बड़ा सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, वो शक्ति जगानी पड़ेगी जिससे कि हम अपने शरीर की संवेदनाओं का अनुभव कर सकें, तटस्थ भाव से अनुभव कर सकें। तो अब तक हमने नासिका के सारे हिस्से को ऊपर वाले ओठ से लेकर इस तिकोने हिस्से पर मन लगाया। मन को और सूक्ष्म बनाने के लिए ये करना पड़ता है। उसको छोटी जगह पर टिकाएं। जितनी बड़ी जगह होगी मन उतना ही फैला हुआ होगा, और फैला हुआ मन कभी तीक्ष्ण नहीं हो सकता। उसको तीक्ष्ण करने के लिए संक्षिप्त करना होता है, थोड़ी जगह। तो अब ये तिकोनी हिस्सा तो रहेगा या छोटा त्रिकोण बनेगा। बस ऊपर वाले ओठ के ऊपर से लेकर जहाँ नासिका का क्षेत्र होता है, बस इसी तिकोने हिस्से पर अब नासिका के भीतर, नासिका की भीतरी दीवारों पर क्या हो रहा है उसका कोई लेन देन नहीं होता। हम उसका ध्यान नहीं देंगे। नासिका के बाहरी क्षेत्रों पर क्या हो रहा है हम ध्यान नहीं देंगे। ये नासिका के बाहरी छल्लों पर क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर ध्यान देंगे। नासिका के नीचे ओठ के ऊपर जो मूंछों का स्थान है वहाँ क्या हो रहा है इसका ध्यान देंगे। तो हमें उस जगह छोटी हमने जगह छोटी कर ली। अब आज रात कल जब तक विपස්සना नहीं मिलती है तब तक यही काम करेंगे कि बस इस छोटी जगह पर सारा ध्यान करके क्या संवेदना हो रही है इसे बड़े ध्यान से जानेंगे, और यूं अपने मन को सूक्ष्म बना लेंगे, तीक्ष्ण बना लेंगे, संवेदनशील बना लेंगे। तो कल का काम बड़ा हल्का हो जाएगा। अपने शीलों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए अपने मन को इस छोटे से स्थान पर टिकाने को अभ्यास करते हुए कल जब विपස්සना करना शुरू करेंगे, प्रज्ञा के क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। और उस मार्ग पर चलते चलते उस मुक्त अवस्था का मार्ग खुल जाएगी। बड़े कल्याण की बात होगी, बड़े मंगल की बात होगी। काम स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा काम नहीं करता। बंधन हमने बांधे हैं, बंधन हमें खोलने होंगे। दूसरा कोई हमें रास्ता भले बता दे। मैल हमने चढ़ाया है मन पर, मैल हमें ही उतारने होंगे। दूसरा कोई रास्ता भले ही बता दे, मैल हमने चढ़ाया तो मैल हमें उतारने होंगे। दूसरा तो रास्ता ही बता सकता है। इस समझदारी के साथ परिश्रम करना है, पुरुषार्थ हमें करना है। बाकी 7 दिन जो बचे हैं, ये तीसरा दिन है आज,
7 दिन जो बचे हैं खूब मेहनत करनी है। इस दृढ़ता के साथ, लगन के साथ, इस निष्ठा के साथ काम ही करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे और सचमुच अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। भला हो, भला हो, भला हो। इस प्रकार तीसरे दिन का ये प्रवचन सत्यनारायण गोयनका जी का समाप्त होता है। कहते हैं गोयनका जी, चाहें तो 5 मिनट विश्राम कर लें, फिर ध्यान करने बैठेंगे। 5 मिनट विश्राम कर लो। इस प्रकार साधना शिविर के 10 दिनों में जो मैंने सुना, उनमें से मात्र 3 दिन का ये प्रवचन है। ये मैं बता रहा हूँ। इसे प्रकाशित करवाने के लिए 100 पेज के लगभग ये किताब बन गई है। यदि 10 दिन के प्रवचनों की पूरी किताब छपवाएंगे तो 2 ऐसी किताबें बन जाएंगी। तथा मैंने जो सुना, सुनकर लिखा, तो व्याकरण के हिसाब से काफ़ी अशुद्धियाँ होंगी। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं यहाँ अकेला अपना नेचुरल दवाइयों का व्यवसाय करते हुए समय निकालकर ये लिख पाया हूँ। इस पुस्तक जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है का प्रकाशित करवाने का उद्देश्य यही है कि लोग इसे पढ़कर विपश्यना ध्यान साधना में कम से कम एक बार जरूर भाग लें, तो इसकी बातें आसानी से समझ में आ सकेगी। यहाँ मुझे याद आई बुद्धवाणी एवं संगायन की एक घटना जो इस प्रकार है। भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण ईस्वी 483 में हुआ था। उन्होंने अपने सारे उपदेश मौखिक दिए थे, तो भी उनके जीवन काल में ही उनके शिष्य कंठस्थ कर लिया करते थे। भगवान के परिनिर्वाण के बाद समुद्र नामक एक वृद्ध भिक्षु सुभद्र नामक एक वृद्ध भिक्षु खुशियों से नाच उठा और कहने लगा, अरे अब कौन है बोलने वाला, हम मनमानी करेंगे, चाहे जो नियम मानेंगे। भिक्षुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो भगवान की वाणी को लोग भूल जाएंगे। भगवान बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के 25 वर्ष पहले एक दिन भिक्षुओं के सामने अपनी बात रखी, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। बार बार हमारी सेवा में जो लोग आते हैं वे बहुत पके हुए लोग नहीं हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो मेरी सेवा करे वह पका हुआ हो। भगवान बुद्ध का मन आनंद पर था। आनंद एक ऐसा व्यक्ति था जो उनका चचेरा भाई था, मौसेरा भाई भी था, और उसी दिन जन्मा जिस दिन भगवान का जन्म हुआ। वह बड़ा समझदार और सेवाभावी था। भगवान ने कहा, तुम क्यों नहीं स्वीकारते इस काम को? तो आनंद ने कहा, महाराज हमारी अपनी शर्तें हैं। भगवान से भी शर्तें रखने वाला यह व्यक्ति। भगवान ने पूछा, क्या शर्तें हैं आनंद बताओ? तो आनंद कहता है, छाया की तरह मुझे अपने साथ रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप मुझे छोड़कर कहीं चले जाएं, और मान लो कि ऐसी कोई स्थिति आई और आप चले भी गए और वहाँ आपने यदि कोई उपदेश दिया तो उस उपदेश को फिर से मेरे सामने दोहराना होगा। आप जो भी धर्म की बात बोलते हैं वह हम भी सुनना चाहेंगे। भगवान ने शर्त स्वीकार कर ली। आनंद की एक और बहुत बड़ी शक्ति थी। उन दिनों का वह एक टेप रिकॉर्डर था। एक वक्त उसमें जो चला गया वह उसमें से निकल नहीं सकता था। जो कुछ भगवान कहेंगे आनंद को एकदम याद हो जाएगा। आनंद 25 वर्ष छाया की तरह भगवान बुद्ध के साथ रहा। उस काल में भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए वे सारे उसे याद हो गए, मुखादगत हो गए। जब संगायन में भगवान की वाणी संग्रहित जो करनी है तो आनंद चाहिए ही।
और वह अरहंत नहीं था। अरहंत नहीं है तो उसे सभा में नहीं ले सकते। श्रोतापन्न तो आनंद था ही। आनंद आगे साधना करता है और अरहंत हो जाता है, फिर उस सभा का महत्वपूर्ण सदस्य हो जाता है। अब लोग प्रश्न करते हैं तो आनंद पूरी टेप रिकॉर्ड की तरह बोलना शुरू करता है। एवं में सुत्तम, एवं में सुत्त, ऐसा मैंने सुना। भगवान की जितनी वाणी है वह ऐसे ही प्रारंभ होती है, एवं में सुत्तम। एक समय भगवान बुद्ध वगैरह वगैरह इस तरह से। अतः मैंने विपස්සना आचार्य कल्याण मित्र सत्यनारायण गोयनका जी के 10 दिन तक प्रवचन हुए सुने तो समझता हूँ कि वे आधुनिक भिक्षु आनंद अरहत की तरह ही हैं। 10 दिन तक उन्होंने ऐसे धारा प्रवाह से प्रवचन सुनाया है। उसमें से 3 दिन का सुना हुआ प्रवचन मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस किताब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है के रूप में अब मैं सत्यनारायण गोयनका जी के गुरुदेव उबाखिन की संक्षिप्त जीवनी पेश करके मैं बताना चाहता हूँ कि देखें विपස්සना साधना की शक्ति कितनी प्रबल होती है। अब ये मैं सुनाऊंगा अगली वीडियो में।